आदिवासी महाकुंभ बेनेश्वर धाम 4 राज्यों का आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था स्थल है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इस आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था स्थल को किसी और नाम से नहीं पुकारा जाए। हमारा जो दर्शन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो आदि अनादिकाल से है। जब इस सृष्टि का और इस प्रकृति का निर्माण हुआ, तब से इस धरती पर आदिवासी बस रहा है। यहां हम जो साक्षात शाश्वत जो सत्य दिखता है, उसको हम पूछते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, पक्षी, बहता पानी, नदी नाले, उनको पूजने वाले हम लोग हैं। हम प्रकृति पूजक हैं और इसी दर्शन के साथ हम जीते हैं। इसी संदर्भ में ये हमारा बेनेश्वर धाम, बेनका जिसको कहते हैं, मूल नाम इसका बेनका है, और ये आदिवासी महाकुंभ है। ये मूल रूप से हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है और आदिवासियों का बहुत बड़ा आस्था स्थल है। लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले कई सालों से हमारे जो आस्था स्थल हैं, हमारा जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण जारी है। जो ये विवाद हुआ है, क्योंकि ये कोई विवाद नहीं है बल्कि एक विषय है, वहां पर हमारे समाज के 4 राज्यों के समाजजन और पूरे उदयपुर संभाग के हमारे समाज के लोग, हमारे जो मन्नारे हो जाते हैं, उनकी अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं और वो वहां पर लोकाचार के साथ अस्थि विसर्जन करते हैं, जहां पिछले दिनों से कोई ऐसा, बहुत समय पहले ऐसा कोई अवरोधक नहीं हुआ करते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों से उस घाट के ऊपर कुछ विशेष लोग बैठते हैं, जो वहां जबरदस्ती उन हमारे समाज के लोगों को बुलाकर, उनको ग्रह दशा का डर दिखाकर, उनके पितरों को मोक्ष प्राप्ति की बात कहकर, उनको भय में भर के, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, फिर उनसे जबरदस्ती पूजा पाठ करवाते हैं। कहीं 5,000, कहीं 10,000 ऐसे लोगों से पैसे ऐंठे हैं। ऐसे में मैं एक वहां का ट्रस्ट का सदस्य होने के नाते, जो पीड़ित लोग हैं वो मेरे पास आए, हमारे पास एविडेंस है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास जबरदस्ती पैसे ले लिए। इसलिए मैं वहां पर गया और मैंने उन लोगों को समझाया। मेरा मकसद किसी भी वर्ग, धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मुझे, मेरा जो समाज है, मेरा जो दर्शन है, मेरा जो हमारे समाज का जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम धूमिल नहीं होने देंगे। और हमारे समाज को हम जो पाखंड, अंधविश्वास जो है, जो हमारे समाज का जो मूल धर्म है, उसके अलावा जो पाखंड है, उसमें हम नहीं दखल देना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। और ये जो बेनेश्वर धाम है, वो राजा बलि, महाराजा बाणासुर, मावजी महाराज भील, संत देवापुरी महाराज, संत गोविंद, संत सुरमाल जैसे आदिवासी महान संतों की ये तपोभूमि है। हमारा जो मूल दर्शन है, हमारा जो मूल विचार है, हमारा जो मूल धर्म है, हमारी जो मूल संस्कृति है, उसका हम किसी भी रूप में अतिक्रमण नहीं होने देंगे। आए दिन हमारे समाज का आस्था स्थलों पे अतिक्रमण हो रहा है, और मैं तो सरकार से भी विनती करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी आस्था स्थल हैं, उनको संरक्षित करें, समर्थित करें, उन्हें बचाने में हमारा सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात, जब अस्थि विसर्जन के लिए वहां घाट पे जाते हैं, तो वहां पर बैठने के लिए उन विशेष लोगों को किसने अनुमति दी है? हमारी माताएं बहनें अस्थि विसर्जन के दौरान वहां नहाती हैं, तब उनकी लोक लज्जा भंग होती है।
और वे डर के मारे कुछ कह नहीं पाती हैं। हम लोग इतने भोले हैं, इतने नैसर्गिक, इतने प्राकृतिक, सरल स्वभाव के हैं। हमने आदि अनादि काल से कई लोगों को समाहित किया है, कई वर्गों को समाहित किया है। हमारे अंदर उन पुरखों का खून है जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और हमारे दर्शन को बचाने के लिए आहुतियां दी हैं। तो हम किसी को भी ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। और कोई विप्रे सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने मेरे को अमर्यादित भाषा के द्वारा मुझे संबोधित किया है। तो मैं कह देना चाहूंगा कि मेरे पे मेरे लाखों समाजजनों का आशीर्वाद है। मैं अकेला नहीं हूं। और मैं कह देना चाहता हूं कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हूं। मैं काफी पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, जागरूक हूं, हर बात को बेहतर तरीके से समझता हूं। इसलिए इस प्रकार की अमर्यादित जो टिप्पणी मेरे पे संबंधित व्यक्ति ने जो की है वो बहुत गलत है। मेरे पे लाखों आदिवासी समाज के भाइयों, बहनों, माताओं का मुझ पर आशीर्वाद है। मैं विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो आस्था स्थल है उनको बचाया जाए। और वहां पर जो घाट पे जो लोग विशेष बैठे हुए हैं, जो जबरदस्ती लोगों को उनको भावनाओं में भर के उनके साथ खिलवाड़ करके फिर इस प्रकार का जो एक गोरख धंधा वो जो चला रखा है, लूटपाट चला रखा है, उसे बंद किया जाए। और हमारा जो ये आध्यात्मिक केंद्र है उसको बचाया जाए, उसका ब्राह्मणीकरण ना हो। हम मूल रूप से आदिवासी हैं, एनिमिस्ट हैं, एबोरिजिनल हैं, प्रकृति मूलक हैं। तो हमारा भी अपना धर्म है जिसे आदिवासी धर्म कहते हैं। हम इस चंद्रमा, सूर्य, तारे इनको पूजने वाले लोग हैं, इस प्रकृति को पूजने वाले, धरती माता को पूजने वाले हैं। हमारा पूरा जो दर्शन है वो अलग है। हम हमारे पुरखों को सिरे वापसी के रूप में पूजते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। हमारे मंदिर और पर्वे जो हैं वो आदि अनादि काल से हैं। हमारे मेट कोटवाल पूजा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वर्ग विशेष के लोगों द्वारा वहां जमावड़ा हो जाता है और धीरे धीरे हमारे जो भी ये मंदिर है, हमारे जो ये पर्वे हैं, हमारे जो आस्था स्थल है, उनका अतिक्रमण हो रहा है। तो हमारे इस आस्था स्थलों को बचाया जाए और हम हमारे समाज को जागरूक करना चाहते हैं, पाखंडवाद से मुक्त करना चाहते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। और जो बात वहां पर वाजिब थी वो मैंने रखी है। और भी आपको ऐसे वीडियो कहीं न कहीं मिल जाएंगे, उनको भी प्रसारित करें। जो जहां उन लोगों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और वहां रोका जा रहा है, अस्थि विसर्जन नहीं करने दिया जाता है, उनको भूत प्रेत का डर दिखाया जाता है। कहा जाता है कि आप पहले यहां कराओ तब जाकर के आप अस्थि विसर्जन कर सकते हो। जबकि आज से 5-6 साल पहले ऐसा कोई वहां अवरोधक तत्व नहीं हुआ करते थे। लोग जाते थे, अस्थि विसर्जन करके आ जाते थे। लेकिन इस तरीके का एक भय का और डरावना माहौल वहां बनाया हुआ है, जिसे आप आज की तारीख में भी देख सकते हो। आज की तारीख में भी ऐसा ही वहां चल रहा है। अगर मैं गलत हूं तो आप वहां जाइए और देखिए, ऐसा आज भी वहां हो रहा है। हम हमारी माताओं बहनों की लघु लज्जा भंग नहीं करना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए हमने ये आवाज उठाई है। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ये यहाँ का स्थानीय मामला है, इसलिए इस इशू को ज्यादा नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मेरी तरफ से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।